सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी प्लस कांस्टेबल और यूपीएसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपका नंबर सिस्टम आज स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है गुणनफल। ये गुणनफल है में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। देखिए, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए, कभी भी आपको इस तरह से मल्टीप्लाई में दिए हो और आपको इकाई का अंक निकालना हो, तो जो लास्ट वाले नंबर्स हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 2, यहाँ लास्ट में क्या है 8, यहाँ लास्ट में क्या है 9 और यहाँ लास्ट में क्या है 4। यानी जो भी डिजिट दिया उसका यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 16। अब 16 आया। अब इसमें लास्ट की डिजिट क्या है 6। इस लास्ट की डिजिट का मल्टीप्लाई आगे वाली लास्ट की डिजिट में, आगे वाला जो नंबर है उसके लास्ट नंबर में कर देना है। देखिए 6 9 जा 54, इनका मल्टीप्लाई कितना आया 54। फिर इसमें लास्ट की डिजिट क्या आई 4। अब जो आगे आया है इसकी लास्ट डिजिट से आगे वाले नंबर की लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना। 4 4 जा कितना हो गया 16। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो लास्ट में आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या आया यहाँ पर 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। यानी इस पूरी मल्टीप्लाई में यानी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगी 6। क्या करना है, जो भी आपको डिजिट दी है, जो भी आपको नंबर दिया उसके अगर मल्टीप्लाई में तो लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे 2 का 8 में किया था 16। अब इसमें क्या है लास्ट की डिजिट 6। फिर इसकी लास्ट की डिजिट जो आए वो आगे वाले नंबर के लास्ट के अंक में कर देना। 6 9 जा 54। अब इसमें लास्ट की डिजिट क्या आई 4। 4 4 जा 16। अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया 16। तो इसमें लास्ट में क्या आया है 6। तो इस क्वेश्चन की लास्ट यानी यूनिट डिजिट यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी ऑपरेटर में पूछा है। यह आपको दिया है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो इकाई के अंक के लिए क्या करते हैं, देखिए सभी के लास्ट वाले जो नंबर है, जैसे इसमें 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इनका जो आंसर आया उसके ये देखो एक ही डिजिट है ना, तो इसका मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर के लास्ट डिजिट में कर देना है। 6 6 जा 36, यहाँ पे कितना बना 36। अब 36 में लास्ट का अंक क्या है 6। अब इसके लास्ट के अंक का मल्टीप्लाई जो नंबर आ गया उसके लास्ट वाले अंक में कर देंगे। देखिए 6 6 जा 36, तो यहाँ पर कितना बना 36। अब इसके लास्ट में कितना आया है 6। तो जो लास्ट में आएगा वो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा 6, ऑप्शन डी। तो यूनिट डिजिट के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट वाले अंक का मल्टीप्लाई करते जाना। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी जेल वार्डन में पूछा है 19 की पावर 144 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको याद रखना है, ये वाली ट्रिक याद रखनी है। अगर 9 की पावर अगर ऑड नंबर लेते हैं यानी विषम संख्या, जैसे कि 9 की पावर 1 लिया तो कितना आएगा 9। 9 की पावर अगर 3 लिया तो कितना आएगा 71729। अगर 9 की पावर आप सम संख्या लेते हैं, जैसे कि 9 की पावर 2 लिया आपने, तो कितना आएगा 9 9 जा 81। और 9 की पावर 4 लेंगे तो भी कितना आएगा, लास्ट में 4 आएगा, मतलब लास्ट में 1 आएगा। तो आपको कभी भी इकाई का अंक निकालना हो और उसके यूनिट डिजिट के उस नंबर के लास्ट में इकाई का अंक 9 हो, कितना हो 9। तो 9 की पावर यानी घात अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 9 रहेगा, और 9 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 रहेगा। अब यहाँ देखिए 19 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9, और 9 की पावर देखिए, अब इसे लिख लेना है, वो टोटल क्या है 19 की पावर 144, यानी कि 9 की पावर 144 है। और ये क्या है सम संख्या यानी इवन नंबर, और इवन नंबर पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना है कि 9 की पावर अगर विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक 9 रहेगा, और 9 की पावर अगर सम संख्या आती है तो इकाई का अंक क्या रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है 122 की पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दिया है देखिए
122 यानी 122 और इसके लास्ट में क्या है 2 और आपको इसको इकाई-अंक निकालना है। यानी इसे लिखा जा सकता है जो लास्ट में वही लिख दो और उसकी पावर उतना ही लगा दो जो टोटल नंबर की पावर दी है। लास्ट में 2 था, इसका मतलब ये 2 की पावर कितना हो गया 173। तो 2 की पावर 173 है। यहाँ पर आपको कभी भी ऐसे आता है इकाई-अंक, तो जो लास्ट में वो पावर में नंबर दिया है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या कहता है, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 अंक, कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 अंक को, जैसे लास्ट में क्या है हाथ में 73 है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ये बचेगा 3, ये 8 बार देंगे तो कितना हो जाएगा 32 और रिमाइंडर कितना आया 1। जितना रिमाइंडर आया है वो इस 2 की पावर लगा देना, तो 2 की पावर 1, तो इसमें इकाई का अंक और 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो इकाई का अंक क्या होगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है 2 की पावर या किसी भी नंबर की पावर आती है तो उसमें क्या करना है 173 यहाँ पावर थी, तो जो पावर होती है उसके इकाई के 2 अंक यानी लास्ट के 2 अंक उसमें 4 से डिवाइड कर देना है और जितना रिमाइंडर आता है वो उस नंबर के लास्ट हुई पावर लगा देना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आया था तो कितना हो गया 2। जैसे ये क्वेश्चन है इसे भी कर सकते हैं, जैसे 44 है, अब 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, देखिए 11 बार डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0 और रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पे क्या है 9 है। जब रिमाइंडर 0 आए तो क्या करना है उस नंबर की पावर 4 लगा देनी है, रिमाइंडर 0 पे उस नंबर की पावर 4 लगा देनी है और जब रिमाइंडर 1 2 3 आए तो जो 1 2 3 आए वो लगा देने हैं। यानी रिमाइंडर 0 पे कितनी पावर लिख देनी है 4। अब 9 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका इकाई का अंक कितना आया था 1। यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना है जो लास्ट के 2 अंक हैं, हर क्वेश्चन को इससे कर सकते हैं, लास्ट के 2 अंक हैं घात में उसमें 4 से डिवाइड करना है। अगर 0 रिमाइंडर आया तो जो नंबर दिया है जिसकी पावर है उसी की पावर 4 लगा देना है इकाई के अंक में और उसका 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट के, और नहीं तो मैंने आपको 9 की ट्रिक बताई, कुछ नंबर्स की ट्रिक है वो आपको मैं ट्रिक के साथ भी कराऊंगा और ऐसे भी कराऊंगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी जेल वार्डन में ही पूछा है 2024 में, 7 की पावर 195 इंटू 3 की पावर 158। तो देखिए इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको वही बताया था, देखिए यहाँ 7 की पावर है कितनी 195 है, तो जो लास्ट में जो पावर में इकाई के 2 अंक हैं कितने हैं 95, तो 95 में 4 का डिवाइड दे दीजिए। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी पावर जो भी नंबर है उसके लास्ट के 2 अंक में 4 से डिवाइड दे दीजिए तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड देने पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, कितना बचा यहाँ पर 3। जो रिमाइंडर आया है जो रिमाइंडर आया है वही उसी नंबर की पावर लगा देनी है, यानी 7 की पावर ये हो गया 3। अब यहाँ क्या है 3 की पावर 158, तो 158 को कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं करना, इसके लास्ट में क्या है 58, तो लास्ट में जो 2 अंक हैं उनको 58 से डिवाइड 58 को 4 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना हो गया 4 1 जा 4, 1 बचेगा, तो 8 को नीचे लेके आएंगे, 4 4 जा 16 और कितना रिमाइंडर बचेगा 2 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 2। जो भी रिमाइंडर बचा है उसी नंबर की पावर उतना ही लगा देंगे, तो 3 की पावर कितना हो गया 2। अब 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 243। देखिए अगर इसका क्यू याद नहीं है तो आप इसे 3 बार ऐसे करके मल्टीप्लाई में लिख लिए और 3 3 जा होता है 9। अब इनमें निकालना है इकाई का अंक, तो क्या करेंगे इन दोनों पहले 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। अब इसके लास्ट में कितना आया 9, अब इस 9 का आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, 7 9 जा 63, यहाँ पर कितना बना 63। अब जो इसके लास्ट में आया उसका आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27। अब लास्ट में कितना आया 27 और इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 7। ये हो गया ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है
आपको ऐसे करके नंबर्स दिए होंगे मल्टीप्लाई में कितने भी दिए हों, इसकी पावर यानी घात जो दिए, घात के एक जो भी घात दिए उसमें लास्ट के दो अंक यानी 95 कंप्लीट में नहीं डिवाइड करना, 95 में 4 से डिवाइड कर लेना, जो भी रिमाइंडर बचेगा शेष पर वो उसी नंबर की पावर लगा देना इनटू, इसमें ऐसे ही किया 158 था तो 58 को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो जो रिमाइंडर बचा है वो इसी नंबर की पावर लगा देना। अब 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया और 3 3 जा कितना होता है 9, 7 का 7 में किया 7 7 जा 49, यहाँ पर इकाई का अंक क्या बना 9, फिर इस इकाई के अंक का आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 7 जा 63, 63 में इकाई का अंक क्या बना 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई किस में कर लिया 9 में, 9 3 जा 27, लास्ट में कितना है 27, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इकाई के अंक के लिए क्या करते हैं, 257 में लास्ट में क्या है 7 और उसकी पावर कितना है 45, तो इसे जो नंबर लिखा है कंप्लीट इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमें इकाई का अंक निकालना है तो इसका में इकाई का अंक कितना है 7, 7 की पावर उतना ही रख दीजिए, कितना हो गया 45, यहाँ कितना है 248, तो 8 की पावर उतना ही रख दीजिए, 8 की पावर हो जाएगा 73। अब क्या करना है 45 को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो 45 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं 45 को तो ये हो गया 4 1 जा 4 और 5 नीचे लिखेंगे 4 1 जा 4 और ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 1, जो भी शेषफल बचा है वो इसी नंबर की पावर लिख देना है, तो 7 की पावर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितना है 73। अब क्या करेंगे 73 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 जा 4, ये बचा 3 और 4 8 जा कितना होता है 32 और रिमाइंडर कितना बचा 1, जो भी रिमाइंडर बचा है वो इसी 8 की पावर लिख देना है। अब देखिए 7 की पावर 1 7 ही होता है, 8 की पावर 1 8 ही होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा 56। अब 56 में इकाई का अंक क्या है 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही, और ये समझ लिया आपके बोनस पॉइंट के मार्क्स होते हैं, सिर्फ एक बार आपको पढ़े हुए होने चाहिए। तो आपको कोई रूल अगर याद नहीं रहता तो आप सिर्फ क्या करना है, जो भी पावर्स दिए उसको 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर बचता है उसी नंबर की वो पावर लगा देनी है बस। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में पूछा है, देखिए कोई भी नंबर्स दिया है, देखिए 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2, 72 की पावर 2 और 73 की पावर 2। अब देखिए इसकी पावर स्मॉल है 4 से कम है ना, तो जब 4 से देखिए पावर कभी भी 1 आए 2 आए 3 आए तो 4 से डिवाइड नहीं करना, जब 4 आए या 4 से आगे आए तब 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये तो सिंपल ही है, क्या करना है जो भी नंबर दिया आपको उसमें इकाई का अंक क्या है 0, इसमें इकाई के अंक को लिखना है और जो भी इस नंबर की पावर है, पावर कितनी है इस नंबर की 2, वही इकाई के अंक की पावर लगा देनी है। इसमें इकाई का अंक क्या है 1 और इसकी पावर कितनी है 2, तो इकाई के अंक की पावर भी वही लगा देनी है। अब यहाँ पे ये नंबर है, नंबर का इकाई का अंक क्या है 2 और इस नंबर की पावर कितनी है 2, तो इस इकाई के अंक की पावर 2 लगा देनी है। यहाँ पर नंबर क्या है 3 और इस नंबर की पावर है 2, तो क्या करेंगे जो भी इकाई का अंक है उसकी उतनी ही पावर लगा देनी, यानी कि जो नंबर होगा उसकी जितनी पावर होगी वो इकाई के अंक की पावर बन जाती है। तो देखिए 0 की पावर तो 0 रहता है, 1 की पावर 1 रहता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा 14 और 14 में इकाई का अंक क्या बनेगा 4, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई का क्वेश्चन है 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510
216 की पावर 25 में इकाई का अंक। अब देखिए जितनी भी ये पावर है 4 से ज्यादा है, और जब 4 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, 4 से इसमें डिवाइड देंगे। अब देखिए 44 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बनेगा, देखिए ये 0 हो गया, ये 4 बन जा 4, तो रिमाइंडर कितना बना 0। और जब रिमाइंडर 0 बने 4 से डिवाइड देने पर, तो जो नंबर दिया है आपको, नंबर क्या है 153, इसका इकाई का अंक क्या है 3। तो 3 की पावर जब रिमाइंडर 0 बनता है 4 से इसकी घात को डिवाइड देने पर, तो जो नंबर इकाई का है उसकी पावर लगा देनी है 4। 0 रिमाइंडर पे हमेशा याद रखना है आपको कितनी पावर लगानी है 4, माइनस 5 की पावर कितना भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 रहता है। तो देखिए यहाँ आपको याद रखना है, कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, देखिए 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो, ये 4 नंबर्स होते हैं 0, 1, 5, 6, इनकी पावर कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक यही रहता है। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक इनमें क्या है 5, और 5 की पावर कुछ भी हो, इस नंबर की पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई का अंक 5 रहेगा। यहाँ पर 1 है और 1 की पावर कुछ भी हो, देखिए 111 की पावर कितनी है 510, यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 1। 216 में देखिए इकाई का अंक क्या है 6, और इसकी पावर कितनी है 25, तो 6 की पावर चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, और उसमें इकाई का अंक हमेशा रहेगा 6। अब देखिए 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है 9 9 जा 81, ये हो गया 81। 5 और 1 6 और ये से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का 6 बनेगा, ये प्लस का 6, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 81 बचा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। अब मैंने आपको बताया 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगा इकाई का अंक यही नंबर रहेंगे, करके देख लेते हैं। देखिए 0 की पावर 1 0 ही रहता है, 0 की पावर 2 0 ही रहता है, 0 की पावर 3 भी कितना रहता है 0, यानी 0 की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0। अब देखिए 1 की पावर 1 हो इकाई का अंक 1 रहेगा, 1 की पावर 2 हो इकाई का अंक 1 रहेगा, 1 की पावर 3 हो तो भी इकाई का अंक क्या रहेगा 3, यानी 1 की भी पावर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो कितनी भी हो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। सेम ऐसे के 5 का करके देखते हैं, 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया 5। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और यहाँ भी इकाई का अंक क्या है 5, यानी 5 की पावर इवन नंबर हो या ऑड नंबर यानी विषम संख्या या सम संख्या कोई भी हो, उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा 5। ऐसे ही 6 का करके देख लेते हैं, 6 की पावर 1 किया 6 बन जा 6, और 6 की पावर 2 किया 36 आएगा, और यहाँ भी इकाई का अंक कितना हो गया 6। 6 की पावर अगर 3 किया तो 216 आएगा, और यहाँ भी इकाई का अंक क्या होगा 6। यानी कि आपको ये याद रखना है 0, 1, 5 इनकी पावर कुछ भी हो, इनमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, ये नंबर्स ही रहेंगे। 0 पे 0 रहेगा, 1 देखिए 5 पर 5 रहेगा, 1 पर 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या था 0, तो 0 पे क्या आया था 0, तो 0 पे 0 रहेगा। ये आपको याद रखनी है, ये इनकी ट्रिक है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोला है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 7 की पावर कितना है 57 में, 57 की पावर है 25। अब इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इस नंबर की कंप्लीट पावर है 25, तो लास्ट में कितना आ रहा है 7, तो उसे लिख लीजिए 7 की पावर 25 और माइनस 1 है। अब 7 की पावर 25 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, 7 की पावर कितनी है 25, उसमें किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 6 जा 24, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1, जो भी शेषफल बचता है उसी नंबर की वही पावर लगा देनी है जो शेषफल है। तो ये हो गया 7 की पावर 1 और अलग से माइनस 1 है, देखिए 7 की पावर 1 तो 7 ही रहता है, और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो गया 6, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर 0 नंबर है, किसी नंबर के इकाई के अंक में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनमें इकाई का अंक क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगी
सेम, यानी यही नंबर्स रहते हैं, इकाई का अंक समान रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ दिया है 1001 और इसके लास्ट में क्या आ रहा है 1, और 1 की पावर कुछ भी रख लीजिए आप, हमेशा क्या आएगा 1, और उसके साथ प्लस में कितना है 1002, तो यहाँ हो जाएगा 1003 प्लस करेंगे तो, और इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुत ही इजी होता है यूनिट डिजिट में, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 3 73 4 5 6 7 ऐसे करके 8। तो कभी भी आपको ऐसे करके सीरीज सी दी हो तो वहां आपको ये चेक करना है, कभी भी लॉन्ग मल्टीप्लाई दिया हो या स्मॉल मल्टीप्लाई दिया हो तो आपको ऐसे करके इकाई का अंक नहीं निकालना, जैसे 2 वन जा 2 2 3 जा 6 ऐसे करके इनके अंतिम अंक का मल्टीप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें कोई एक 5 तो नहीं है, 5 का मल्टीपल तो नहीं, और एक कोई सम संख्या नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है 5, और सम संख्या क्या है देखिए 4 है, 2 है, 6 है, 8 है। तो कभी भी 5 आ जाए या 5 का मल्टीपल आ जाए और एक सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई का अंक रहता है 0। क्यों? क्योंकि देखिए 5 का अगर किसी सम संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 से किया 10 बना, तो इकाई का अंक क्या हो गया 0। अगर 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 20, अंतिम अंक क्या हो गया 0। 5 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए आपने 98 से कर दिया तो ये क्या होता है 5 8 जा 40, तो जो भी नंबर आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा 0। यानी कि आपको याद रखना है, अगर कोई भी सीरीज ऐसे करके मल्टीप्लाई में दिया है और उसमें एक 5 आ गया या 5 का कोई मल्टीपल आ गया, जैसे 25 आ गया 125 कुछ भी आ गया 75 65 कुछ भी, और उसमें एक सम संख्या आ गई तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CHSL में पूछा है 192 की पावर 102 और 193 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ 2 की पावर, यहाँ क्या है 192 है, तो 192 में इकाई का अंक क्या है 2, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 102 प्लस यहाँ कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 103। अब देखिए 2 की पावर कितना है 102, अब इसमें इकाई क्या, यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या है 02, और 4 से डिवाइड करेंगे, कभी भी 4 से कम नंबर आ जाए, जैसे कि 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, 4 नहीं आए और 4 से आगे नहीं आए, तो इन तीनों में से जो आ जाएगा वो ये रिमाइंडर होता है। तो यहाँ देखिए 102 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ कितना है लास्ट में 3 आ रहा है 03, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि अगर 102 को 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, और 103 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, जितना रिमाइंडर आएगा वही इन्हीं नंबर्स की पावर लगा देना। ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में इकाई का अंक क्या है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो आपको इतना टाइम खराब नहीं करना। देखिए जब भी ये 4 से कम नंबर दिखते हैं डायरेक्ट, देखिए 2 दिख रहा है तो 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27, सॉरी 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1। 2 की पावर डायरेक्ट 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, इनको प्लस करेंगे कितना होगा 31। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगेंगे इसको करने में। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 57 मल्टीप्लाई 4 की पावर 65 मल्टीप्लाई 125 की पावर 35 मल्टीप्लाई 89 की पावर 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। विद इन 2 सेकेंड इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, और कोई एक सम संख्या आ जाए इवन नंबर, देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा 0 रहता है, तो इसका आंसर हो गया 0। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा टफ सा, पर ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है।
कितना आंसर आ गया इसका 0। करके देख लेते हैं कैसे। मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे 57 है। अब 57 है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे 57 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 3। करके देख लेते हैं। देखिए 4 1 जा 4, ये हो गया 1, और ये 4 4 जा 16, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 1। 56 डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आ गया 1, और 3 की पावर उतना ही लिख देंगे जितना रिमाइंडर है। तो 3 की पावर 1 3 रहता है, 4 की पावर कितना है 65 है। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 64 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये हो गया 4। 5 की पावर मैंने आपको बताया कितना भी हो क्या रहता है 5, और 9 की पावर अभी मैंने आपको बताया था 9, देखिए 89 की पावर 13 है, विषम संख्या है। तो 9 की पावर विषम संख्या होता है तो वहां पे इकाई का अंक क्या रहता है 1 रहता है। और सम संख्या होता है, मतलब विषम संख्या होता है तो वहां पे 9 रहता है, और सम संख्या रहता है तो वहां पे क्या रहता है 1। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इसका किया 3 4 जा 12, इनका इकाई का अंक कितना है 2, और 2 का मल्टीप्लाई किया 5 से, 2 5 जा 10, इसमें इकाई का अंक क्या है 0, और 0 का आगे मल्टीप्लाई किया 9 में तो क्या आएगा 0, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। तो ये आपको समझाने के लिए था, डायरेक्ट करना है आपको। 5 दिखे और कोई भी एक इवन नंबर दिख जाए सम संख्या, तो आंसर हमेशा क्या रख दोगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 194 4 की पावर 102 है, और 294 की पावर 103। तो देखिए 4 की पावर अगर विषम संख्या करते हैं, 4 की ट्रिक क्या होती है, 4 की पावर अगर विषम संख्या कहते हैं तो इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे 4 की पावर 3 लिखा, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और यहाँ इकाई का अंक क्या होगा 4, यानी 4 की पावर यानी घात अगर विषम नंबर आता है तो इकाई का अंक 4 रहता है। और 4 की पावर अगर सम संख्या आता है तो देखिए 4 4 जा 16, इकाई का अंक क्या हो गया 6। 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 256। तो ये आपको याद रखना है। 9 का रूल पढ़ाया था अभी मैंने, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या रहता है 9 रहता है, और 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 रहता है। ऐसे ही 4 का होता है, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो 4 ही रहेगा, और 4 की पावर सम संख्या है तो 6 रहेगा। और मैंने एक और ट्रिक बताई थी 0 1 5 6, उनकी पावर अगर कुछ भी हो तो वही नंबर्स रहते हैं। तो ये आपको 3 ट्रिक बताई थी जो आपको याद रखनी है। बाई चांस भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर लेना है, वो याद रखना है। देखिए 4 की पावर क्या है, ये क्या है 102, यानी सम संख्या है, और यहाँ पर 4 की पावर क्या है विषम संख्या है। सम संख्या पे इकाई का अंक क्या रहता है 6, और विषम संख्या पे इकाई का अंक क्या रहता है 4। 6 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या होगा 0। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी ट्रिक है ये, और ये बहुत ही यूजफुल है। विद इन 2 सेकेंड आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।